मुनीश, वो कौन कौन से शहर, कहां कहां छापेमारी चल रही है, कौन कौन से इसमें बड़े नाम हैं जिनके घरों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, देखिए 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी इस वक्त अगर हम कहें तो लगभग 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह ये आंकड़ा जो था तकरीबन 50 ठिकानों का था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है वो अलग अलग ठिकानों पर बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त अगर बात करें तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम इन जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। इन सभी जगहों पर छापेमारी इनकम टैक्स की चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा रहा है एंट्री ऑपरेटर्स के जरिए, यानी कि आम भाषा में अगर कहें तो छोटी कंपनियां होती हैं, उसमें कैश पैसा लेकर कुछ व्यापारी आते हैं और उसे चेक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ब्लैक का व्हाइट मनी किया जाता है और उसके बाद राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचता है। कुछ चुनिंदा राजनीतिक दल हैं वो भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं, कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो भी इनकम टैक्स के रडार पर हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई उन राजनीतिक दलों पर, उन एंट्री ऑपरेटर्स पर और कॉर्पोरेट कंपनियों पर है, हवाला ऑपरेटर्स भी इसमें रडार पर हैं, जो कि राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा रहे थे, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी कर रहे थे। उन पर यह कार्रवाई चल रही है। तो पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स का कहना है कि ये हो सकता है कि अगले 2 दिन तक ये छापेमारी लगातार चलती रहे। जी, मुनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, शरद हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। शरद, देखिए, जाहिर तौर पर मंत्री जी तो सामने नहीं आएंगे अब कुछ देर तक, जब तक ये छापेमारी चल रही है, लेकिन इस बीच किस तरीके से निशानदेही करी है उन जगहों की जहां पर आज इनकम टैक्स की ये छापेमारी होनी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक चंदे को लेकर है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, राजनीतिक चंदे को लेकर मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और व्यवसायी हैं और माना जाता है कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आजकल कांग्रेस से जो नजदीकियां हैं उसे लेकर भी कहीं न कहीं आईटी इस पर नजर रखे हुए थे और ये जाते भी रहते हैं राजेंद्र यादव बार बार उनके साथ कांग्रेस मुख्यालय में। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं और वाकई में आज पता चला राजस्थान के लोगों को कि इतनी सारी फैक्ट्रियां गृह राज्य मंत्री की है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मीडिया का जमवाड़ा लगा हुआ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं सुबह से मिलने के लिए। लोग जो सुबह आ रहे थे वो तो निकल गए हैं, मगर मंत्री जी आज सुबह से नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराया था, कल शाम को घूमने चला गया तो थोड़ा सा दर्द हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदर हैं और लगातार इनकम टैक्स की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर वो नजर रखे हुए हैं। कोटपुतली में, जयपुर में मिलाकर अगर कहा जाए तो इनके पास और इनके लोगों से जुड़ी है छोटी छोटी कंपनियों की बात मुनीश कर रहे थे, उन कंपनियों के 37 ठिकानों पर छापे चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2018 के पोषाहार से लेकर अभी राजनीतिक चंदा तक उस कंपनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां से भी राजनीतिक फंडिंग की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने कहीं न कहीं इस पर नजर रखी है कि किस तरह से पॉलिटिकल फंडिंग छोटी छोटी कंपनियों से किया जा रहा है, छोटे छोटे पैसे से।